बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, today we are starting lecture 6 of your second year chemistry and it is the last chapter of inorganic chemistry। और इस तरह से हम लॉकडाउन के अंदर अंदर जो है वो इंशाल्लाह ताला जो है वो 8 चैप्टर यानी कि 16 में से 8 चैप्टर मुकम्मल भी कर जाएंगे और जो है वो 50% सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो है वक्त ज़ाया नहीं किया। तो बेटा जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स चैप्टर का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जी तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनका बेटा जी पहले उनकी डेफिनेशन आपकी किताब में है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपकी किताब में लिखा हुआ है ट्रांजिशन। देखें ट्रांजिशन का लफ्ज़ी मतलब होता है इन बिटवीन, दरमियान में पाए जाने वाले। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि दो वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। एक तो ये पीरियोडिक टेबल के दरमियान में पाए जाते हैं और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को सिर्फ तरतीब ही नहीं देना मकसद था, बल्कि मकसद था कि वो उनकी तरतीब से हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर तरतीब दिया जाए। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ भी इन बिटवीन है, ठीक है जी, जिनके दरमियान में ये पाए जाते हैं। तो वो किन के दरमियान में पाए जाते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है ना जी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स डेफिनेशन बेटा जी टेक्स्ट बुक से आर दोज एलिमेंट्स विच आर द पार्शली फिल्ड डी आर एफ सब शेल्स, जिनके वैलेंस शेल में डी सब शेल या एफ सब शेल जो है वो पार्शली फिल्ड हो, ठीक है ना जी, इन एटॉमिक स्टेट और एनी ऑफ इन देयर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। उन एलिमेंट्स को हमने क्या कहना है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहना है। यानी इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो मैं निकालता हूं वो अच्छा चलें, मेरे पास अभी फिलहाल वो सहूलत नहीं है कि मैं वो जो एक बड़ा सा पेज होता था, हाँ है मिल गया। तो ये आ गया है, ये देखेंगे, ठीक हो गया ना जी। तो ये एस ब्लॉक है, पहले दो ग्रुप जो है ये सारा पी ब्लॉक है, फिर दरमियान में डी ब्लॉक है, नीचे एफ ब्लॉक है, ठीक है ना जी। ये पहले चैप्टर पे जो छोटी सी है इसमें भी ऐसा ही किया गया। ये पहले दो जो है वो एस ब्लॉक है, फिर ये पी ब्लॉक है, ये दरमियान में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इस डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया गया है, ठीक हो गया ना जी। तो अब इनकी लोकेशन के ऊपर बात है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डैश टेक्स्ट बुक से पढ़े जरा, आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे आर लोकेटेड बिटवीन, मैंने पहले बताया ना, बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक पॉइंट, और दूसरा, ठीक है ना जी, और दूसरा पॉइंट क्या है, एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इन ट्रांजिशन, यानी इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी इन बिटवीन होती हैं द मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ द एस ब्लॉक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ द पी ब्लॉक्स। तो इसलिए जो है हम इनको फिर इन दो रीजंस की बुनियाद पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा जी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है शोन इन टेबल, यू विल नोटिस दैट, ठीक हो गया ना जी। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो है वो टेबल 6.2 में दी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक, पहले टेबल ये वाला टेबल 6.1, इसमें देखें ये 3D ब्लॉक एलिमेंट है, ये असल में फर्स्ट सीरीज है, ये मैंने ऐसे लिखा है। फर्स्ट सीरीज में कौन आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सेकंड सीरीज में 4D ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, यट्रियम, जिरकोनियम, निबोलियम, मोल्बिडियम, टिलोरियम, RU, RH, PD, पैलेडियम जिसे कहते हैं सिल्वर, एजेंट्रम और कैडमियम। थर्ड सीरीज के अंदर जो कि 5D ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, लेंथेनियम, हफोनियम, थैलियम जो है, टंगस्टन, IR, प्लाटिनम, इलोरियम और जो है हाइड्रेरियम जो है, यानी जिसे हम मरकरी कहते हैं वो वाला।
तो अब मेरा कहने का मकसद क्या है, ये मैंने आपको इसलिए लिख के दिखाया है ताकि आपको याद रहे ये हैं सारे के सारे एमसीक्यूज आपके, ठीक है ना जी। आपसे हमने एमसीक्यूज में ये पूछना है कि बताएं जो है वो 3D में पाए जाने वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सीरीज से बिलोंग करता है या सेकंड सीरीज से बिलोंग करता है या थर्ड सीरीज से बिलोंग करता है, 4D में पाए जाने वाला। अच्छा मजेदार बात ये है कि ये जो है ना ये सारे एलिमेंट्स ये पीरियोडिक टेबल के जो है वो किस में पाए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के जो है वो फोर्थ पीरियड में पाए जाते हैं, पीरियड नंबर फोर्थ पीरियड, ठीक है ना जी। देखिए फर्स्ट सीरीज 3D ब्लॉक फोर्थ पीरियड, अब सवाल बनना शुरू हो गया, ठीक हो गया ना जी। सेकंड सीरीज 4D ब्लॉक्स और पीरियड कौन सा होगा, फिफ्थ पीरियड, ये सारे के सारे किसमें पाए जाएंगे, फिफ्थ पीरियड में पाए जाएंगे। इसी तरह से थर्ड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका ब्लॉक कौन सा होगा, FD ब्लॉक, और पीरियड नंबर कौन सा होगा पीरियोडिक टेबल का, सिक्स्थ पीरियड, ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह से जरा बेटा ये खास तौर पर आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब देखें हमें पता है कि फोर्थ पीरियड के मुताबिक जो है वो बैलेंस शेल क्या होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए, ठीक हो गया ना जी। तो अब मैं आपके सामने जो है वो टेबल 6.2 को जरा देख लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। स्कैंडियम है, उसने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, आर्गॉन जिसकी 18 होती है, ठीक हो गया ना जी। फिर उसके बाद ये बेटा ये 4s2, उसने 4s को बाद में लिखा है क्योंकि वैलेंस शेल बना दिया उसने, लेकिन 3D में एक डाल दिया है। फिर इसके बाद टाइटेनियम है, उसमें 3D में दो जो है वो यहाँ पे कौन सा लगाया गया है, वो लगाया गया है हर्ट्ज रूल लगाया गया है। कौन सा लगाया गया है, हर्ट्ज रूल। तो जिसके मुताबिक अगर एक से ज्यादा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उनमें प्लेस करने हो तो इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन रादर देन पुटिंग देम इन द सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन, ठीक हो गया ना जी। तो ये उस रूल के मुताबिक वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आप टेबल देख रहे हैं टेबल 6.2, इस वाले में टेबल की बात कर रहा हूं जी। तो जैसे जैसे आप जा रहे हैं स्कैंडियम से लेके अगर आप देखें मैंगनीज तक जो है वो 3D हाफ फिल्ड हो जाता है, लेकिन क्रोमियम में जरा देखें एक उसने गड़बड़ की हुई है। क्रोमियम में असूलन क्या होना चाहिए था, ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखें 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है 24, ठीक हो गया ना जी। 1 21 22 23 24। तो आप देखें कि टेबल 6.2 में उसने 3D में 5 इलेक्ट्रॉन डाले हुए हैं और हमारे पास जो है वो कितने आते हैं 3D में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये वाला खाली रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो उसने क्रोमियम में से यहां से 4s में से 2 की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन किसमें शिफ्ट किया हुआ है 3D में, और इस तरह से ये क्या हो गया है, ये हो गया है हाफ फिल्ड। अच्छा उसने ये काम यहीं पे नहीं किया हुआ बल्कि इधर भी किया हुआ है। कॉपर 29 को देखें 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यहां ठीक हो गया ना जी। अब 21 22 23 24 25, ठीक हो गया ना, ये हमने हर्ट्ज रूल अप्लाई किया। अब अभी भी हमारे पास 25 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 26 27 28 29 इलेक्ट्रॉन 29 पूरे हो गए, 29 पूरे हो गए। लेकिन टेबल के अंदर जब आप जरा देखें तो वो 3D में कॉपर में जो है वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर देता है और इधर 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s में से निकालता है और किधर शिफ्ट कर देता है 3D में, और इस तरह से ये क्या हो जाता है, ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीटली फिल्ड। तो ऐसा क्यों किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले ने, बेटा ये हम लिखते हैं, लेकिन हम क्यों लिखते हैं, सवाल ये है हम लिखते हैं, हम क्यों लिखते हैं। हम केमिस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम का सलूशन लिखते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा करते हैं। हम जो भी आइडिया देते हैं, जो भी आइडिया लिखते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। समझ आगे बात करें, हम अपनी तरफ से कोई खुद कहानी नहीं बना सकते। हमारी वो कहानी जो हमारी खुद साख्ता है लेकिन वो प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस को एक्सप्लेन नहीं करती, वो रिजेक्ट हो जाती है।
चलिए अब मैं बात की तरफ आ जाता हूं, ऐसा क्यों है। तो बेटा जी असल में बात यह है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं ना जी, और कंप्लीटली फिल्ड और जो सब शेल होता है हाफ फिल्ड सब शेल, और कंप्लीटली फिल्ड सब शेल जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पार्शली फिल्ड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पार्शली फिल्ड होगा, ठीक है जी। 5 हो गए तो क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है जी। 9 इलेक्ट्रॉन थे तो वो क्या था, पार्शली फिल्ड था। अब 10 हो गया तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। हाफ फिल्ड सब शेल और जो है वो कंप्लीटली फिल्ड सब शेल जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो हम उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिकमेंड करेंगे, ठीक है ना जी, जो कि बेशक हमारे रूल्स के खिलाफ हो गए। सर जी 4s जो है वो अफवा प्रिंसिपल के मुताबिक 4s की एनर्जी लो है, ठीक है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे ऐसे जा सकता है। भैया आपने 4s में इलेक्ट्रॉन रखना रख ले, लेकिन स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं होनी है। टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, ठीक है ना जी, वी हैव टू चेंज, वी हैव टू मॉडिफाई अवर बेसिक थ्योरी। समझ आ गई भाई, हमारे बेसिक कंसेप्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी 4s में से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है। जरा मैं ये बात होती है, देखें ये है 3d, ये है 4, तो 3 शेल कहां होगा, मैं शेल की बात कर रहा हूं, ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, ऑर्बिटल की नहीं, शेल की। 3 शेल अंदर होगा, 4 शेल बाहर होगा। बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आ सकता है, बाहर वाले ज्यादा एनर्जी में होते हैं, अंदर आएगा लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, स्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी, ठीक हो गया ना जी। यही मामला यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेटा जी पेज 97 पे आखिरी लाइंस को लिखिए, पढ़िएगा। दिस अपीयर ड्यू टू सर्टेन मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब ये ऐसी जो अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कॉपर की, क्रोमियम की, ठीक हो गया ना जी, और इसी तरह से मोल्बिडिनम की, ठीक हो गया ना, या फिर जो है वो सिल्वर एजेंट्रम की, और इसी तरह से गोल्ड की, और फिर जो है टंगस्टन की। ये टंगस्टन की तो उसने खैर नॉर्मल रखी हुई है, तो इसकी वजह स्टेबिलिटी रीजंस हैं जी। अब बेटा जी अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या आ गया है, टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ग्रुप सेकंड बी एलिमेंट्स जो है उसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी पाया जाता है। जरा जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। अभी देखें ये 30 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां तक 20 बन गए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो यहां पे तो कोई भी 3D में कोई भी एक ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड नहीं है, यानी 3D सबशेल पार्शियली फिल्ड नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड है। क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसी नहीं होंगी, ठीक है। डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल एंड डू नॉट शो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स टू सम एक्सटेंट, ठीक है जी, सवाए सिर्फ क्या कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। बाकी जिंक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल किससे मिलती जुलती हैं, वो गैलियम से मिलती जुलती हैं। जिंक की प्रॉपर्टी ज्यादा किससे मिलती है, गैलियम से, जो कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसी तरह से बेटा जी जिंक के नीचे कौन पाया जा रहा है, कैडमियम पाया जा रहा है, मरकरी, इनके साथ भी यही मामला हो सकता है। ग्रुप 3b में आ जाए, ये ग्रुप 3b है। कौन कौन है, स्कैंडियम, यट्रियम, लिथियम, ठीक हो गया नहीं। स्कैंडियम को जरा गौर से देखें, जो है स्कैंडियम को जरा देखें, जो है वो मैं यहाँ पे स्कैंडियम 3+3 इलेक्ट्रॉन और इसको रेट कर देता हूँ। चलिए तो बड़े स्कैंडियम जो है 1s2 2s2 2p6, ठीक है, इसके पास सिर्फ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सिर्फ ये 0 0 0, बाकी जो है वो हल। तो अब अगर जो है ये स्कैंडियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, देखें ये स्कैंडियम 0 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये जाएगा, 2 ये जाएंगे, ठीक हो गया ना जी। तो जब ये 3 ये लॉस हो गए, ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, ठीक हो गया ना जी, लॉस्ट, ये तो लॉस हो गए। तो जो स्कैंडियम 3+ है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ इतनी सी बचती है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव आयन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल जैसी होनी चाहिए, नहीं ना होनी चाहिए, इसकी तो प्रॉपर्टी आर्गन जैसी होनी चाहिए, जो कि कौन है, नोबल गैस है, ठीक हो गया ना जी। तो इन कंपाउंड्स दे मोस्टली अकर एज ट्राई पॉजिटिव आयंस हैविंग नो डी इलेक्ट्रॉन्स। अब डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो तो लॉस हो गया, ठीक हो गया ना जी। तो देयरफॉर डू नॉट एग्जिबिट द, यानी शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड बिहेव लाइक मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। अब आगे किताब से बड़े डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं।
ये सारी एक्सप्लेनेशन के बाद क्या जी, इन ऑर्डर टू मेंटेन ए रैशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, रैशनल जनरल क्लासिफिकेशन को बरकरार रखने के लिए जो है क्या हम कह सकते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2b एंड 3b आर रेफर्ड टू एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स इन द रिमेनिंग ट्रांजिशन, 2 और 3 के दरमियान में बाकी जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। कॉइनेज मेटल्स, सिक्के जिनके, वो मेटल जिनके सिक्के बनाए जाते हैं 3 ही जाते हैं। पहले सिक्के किसके बनाए जाते हैं जी, गोल्ड के, गोल्ड के बाद किसके जी, सिल्वर के, सिल्वर के बाद कॉपर के। तो बेटा जी वी ट्रीट द कॉइनेज मेटल कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, copper, argentum, aluminium as transition metals since copper 2+ has 3d9, ठीक है ना जी। configuration Ag3+ has 4d9 and Au3+ has 5d8 configurations। तो हम इसलिए इनको जो है ना वो है तो ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेकिन ये कॉइनेज मेटल्स हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा जी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके लिए वो टेबल का वो हिस्सा जो मैंने अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले दिखाया था, ठीक है ना जी, उसको याद रखें कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल के सेंटर वो जो है वो डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, वो डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। लैंथेनाइड के बाद जो है लैंथेनियम के बाद लैंथेनाइड सीरीज, एक्टेनियम के बाद एक्टेनाइड की सीरीज चल पड़ती है, तो इसलिए उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, क्योंकि वो एफ ब्लॉक के बाहर पाए जाते हैं इसलिए उनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। बेटा ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है दे आर ऑल मेटल्स इन ट्रू सेंस, ठीक है जी, मेटल्स इन ट्रू सेंस जो है एंड विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है। ये मैंने अभी आपको एक चार्ट दिखाया है, तो वो आप जरा देखें तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कौन सी इंडस्ट्री में टाइटेनियम, Fe, आयरन का तो कुरान पाक में भी जिक्र है, क्रोमियम, निकल, कॉपर, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, जर्कोनियम, निबोलियम जो है वगैरह। तो बेटे दे ऑल आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे फॉर्म्स अलॉयज। अलॉयज स्टील, अलॉयज से मुराद क्या है, स्टील। अलॉयज, मैं अलॉयज की एग्जांपल कर रहा हूं, आपने अलॉय को अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख लेना स्टील। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जरा याद करें KMnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में पर्पल होता है, ठीक हो गया ना जी, और MnO2 में कलरलेस होता है, MnO2 में कलरलेस होता है। इसी तरह से जो है देखें जो है वो कॉपर सल्फेट Cu2+, इसमें ये ब्लू कलर का होता है, और Cu1+ जो होता है जिसे हम क्यूपरस कहते हैं, तो वो रेडिश कलर इसका होता है। तो दो बातें, एक तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकते हैं, ठीक है जी, आयंस एंड कंपाउंड्स कलर्ड इन सॉलिड एंड सॉल्यूशन स्टेट एट लीस्ट इन वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटे कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे, अल्लाह ताला हम सबका आमीन असर हो, आमीन, शुक्रिया।